जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह राम मंगलदास जी को अद्भुत दिव्य संतों के दर्शन हुआ करते थे। देवी देवता आके उनसे सत्संग करते थे, दर्शन दिया करते थे। 23 साल की उम्र में सुखदेव जी के ने दर्शन प्राप्त हुए। एक बार महाराज जी और भूदरदास जी वही वैद्य जी जिनसे इन्होंने दवाई आदि रोग आदि पहचानना सीखा था, वे दोनों सीतापुर से सरैया जा रहे थे। तो अब स्टेशन पे पहुंचे, लेकिन गाड़ी आने में बहुत समय था। तो वहीं भोजन प्रसाद सिद्ध किया, भोजन प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। तभी क्या देखते हैं, सामने से एक 12 वर्ष के दिखने वाले बाल संत आए। खूब तेजस्वी, इतने तेजस्वी कि पूरा शरीर लाल मूंगे के जैसे दिव्य तेज से चमक रहा था। दिगंबरी थे, अर्थात कोई वस्त्र आदि नहीं थे, बाल संत थे। अब तो इतने तेजस्वी संत को देखकर भूदरदास जी ने कहा, अवश्य ही ये कोई दिव्य संत है, इस लोक के नहीं लगते हैं, जाके इनके चरण स्पर्श करो। तब महाराज जी दौड़कर गए चरण छूने, परंतु इससे पहले उन्होंने ही चरण छू लिए। तब तो महाराज जी ने पूछा संत भगवान से कि आप कुछ भोजन प्रसाद करेंगे, अभी अभी ठाकुर जी का भोग लगाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आपकी इतनी इच्छा है तो कर लेंगे। तब तो ये गए, वहीं पे एक बहुत सुंदर मिष्ठान आदि की दुकान थी, जहाँ बहुत साफ सुथरे तरीके से ठाकुर जी के प्रसाद आदि के लिए सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनाई जाती थी। तब तो वहाँ से 2 किलो सुंदर सुंदर भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ लेकर आए, जल लेकर आए और स्वयं अपने हाथों से उन बाल संत को पवाया, सुखदेव जी को। अभी तक ये जानते नहीं थे वे सुखदेव जी हैं। उन्होंने तो बाल तेजस्वी संत समझ के खूब प्रेम से पवाया। फिर वे संत भगवान विश्राम को चले गए, रेल के पुल के पास वहीं कहीं विश्राम करने लगे। और उसके बाद रेल के पुल के पास चले गए, वहां विश्राम करने लगे। तब तो महाराज जी गए वहां पे और कहा उनसे बाल संत से चर्चा करनी चाहिए। तब वे वहां से आए और इन्हीं के आसन पे बैठ गए। तब तो श्री राम मंगलदास जी ने पूछा कि हे बाल संत, आप बताएं, आपको सुंदरता से खिचड़ी बना के पवाई जाए क्या? तब तो उन संत ने कहा, आपका भाव है तो पा लेंगे, अन्यथा हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, कुछ नहीं पाते हम, केवल प्रेमी भक्तों के भाव के भूखे हैं, यदि वे भाव से पवाना चाहे तो पा लेते हैं। तब तो श्री राम मंगलदास जी ने बहुत सुंदर खिचड़ी सिद्ध की अर्थात बनाई। संतों की भाषा में रसोई बनाना, ऐसा पकवान बनाना, उसको सिद्ध करना कहते हैं। तो बहुत सुंदर खिचड़ी बनाई और बाल संत को अपने हाथों से खूब प्रेम से पवाई। तभी देखा कि कुत्ते के छोटे छोटे से पिल्ले वहां पे आ गए और साथ में पाने लगे। तब तो सुखदेव जी ने कहा, अच्छा ऐसा भोजन कभी जन्मों में भी पाया है तुमने? चलो कोई नहीं, पालो साथ में। और श्री राम मंगलदास जी महाराज से भी कहा, आप भी पा लीजिए, भोग प्रसाद है। लेकिन श्री राम मंगलदास जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, कहा, हे भगवान, आप सिद्ध संत हैं, आपको अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमारी अभी इतनी उच्च स्थिति नहीं हुई है कि इन पिल्लों के साथ हम भी पा सके। इनका यदि झूठा पाएंगे तो हमें तो वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, हम नहीं पा सकते। तब तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम पाते हैं। और सुखदेव जी ने खूब प्रेम से वो खिचड़ी पाई। तब तो रेल का समय हो गया, तो महाराज जी ने पूछा कि हे भगवान, अब पुनः कब दर्शन होंगे? हमें तो अब जाना होगा आगे, रेल आ गई हमारी। तब तो सुखदेव जी इन पे इतने प्रसन्न कि इनके साथ साथ रेल में बैठ गए और महाराज जी की गोद में अपना सर और उनके साथ जो 2 ठाकुर आए थे, भक्त थे वे भी, उनके पास अपने चरण रखे, उनके पेट पे अपने चरण पधरा दिए और सत्संग वार्ता करते हुए जा रहे हैं। महाराज जी की सर से टोपी उतार के स्वयं पहन ली, इतनी कृपा कर रहे थे उन पे आज। जब स्टेशन वगैरह आ गया, सरैया आ गया, तब तो उन बाल संत ने, सुखदेव जी ने कहा, अभी आप जाएं, जल्द ही पुनः भेंट होगी। और कुछ समय बाद ही जब श्री महाराज जी, श्री राम मंगलदास जी महाराज एक सेठ लालमणि के यहाँ गए, वहां ठहरे, तो रात्रि 2 बजे स्नान आदि के लिए जा रहे थे।
तभी उस समय पुनः सुखदेव जी ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन अपनी अलौकिक शक्ति से इनकी वाणी बंद कर दी, तो ये कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें केवल सत्संग सुनते रहे और फिर वे अंतर ध्यान हो गए। तब जब पुनः आके अपने गुरुदेव श्री बेनी माधव दास जी महाराज को बताया, स्वरूप बताया सुखदेव जी का, तब उन्होंने बताया कि वे जो बाल संत के दर्शन हुए वे और कोई नहीं, स्वयं सुखदेव जी थे। तब बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे ही जब एक बार 16 वर्ष की उम्र के थे ये श्री राम मंगलदास जी, तब बाबा गुलजार शाह जो कि 60 की उम्र के थे, वे सब घर बार छोड़ के भजन करते थे। इमली के पेड़ के नीचे रहते थे और वहीं निष्किंचन भाव से भजन करते थे। बारिश आदि होती तो इमली के पेड़ में एक बड़ा सा खोखला सा था, उसमें ही भजन करते रहते। तो वहां से खूब भजन करते। महाराज जी पूछते कि हे संत भगवान, आपको सर्दी गर्मी नहीं लगती क्या? तब वे कहते कि जब ठाकुर जी में ध्यान लग जाए, वहां सुरती लग जाए, तो सर्दी घाम कुछ नहीं लगता। सीधा ठाकुर जी से संबंध जुड़ता है, लीला दृश्य दिखाई देते हैं, नाम की धुनी सुनाई देती है, दिव्य लोक के दिव्य दिव्य बाजे, वहां के मृदंग ढोल मंजीरों की आवाज सुनाई देती है। तब तो ये बहुत आनंदित हुए। ऐसी ही एक बार एक ठाकुर रामचेतन दास जी के ने दर्शन हुए। कहीं जा रहे थे और कुटिया में विराजित वे एक ऐसे संत थे, संत भी नहीं साधक थे, जो मंत्र सिद्ध करते थे। मंत्र सिद्धि से कभी ओला बरसा देते थे किसी के खेत में, कभी ओला शांत कर देते थे, कभी किसी गांव में अग्नि लगा देते थे, कभी दूसरे ही मंत्र से अग्नि शांत कर देते थे, कभी किसी को अंधा कर देते थे, कभी किसी की आंखें ले आते थे, कभी रेल की पटरी उठा देते थे अपने मंत्रों से। तो बस यही सब चमत्कार सिद्धियां आदि दिखाते रहते थे लोगों को, और इन्हीं शक्ति से सब लोग बहुत प्रभावित थे। उनके बहुत निष्किंचन भाव से तो रहते थे, कमंडल अचला लंगोटी केवल यही सब रखते थे, लेकिन भजन के नाम पे केवल सिद्धि थी, मंत्र सिद्धि, और इन्हीं से चमत्कार दिखा दिखा के लोगों को आश्चर्य में डालते थे। तब तो जब राम मंगलदास जी महाराज ने इनके दर्शन किए और सत्संग किया, तब तो बढ़िया सीख सिखाई इन्हें, खूब विवाद भी हुआ। श्री राम मंगलदास जी महाराज, उन्होंने खूब समझाया इन्हें, जबकि वे इतने बड़ी उम्र के भी थे, खूब सिद्ध संत भी थे, सब उनसे डरते थे क्योंकि मंत्र सिद्ध थे, किसी को अंधा कर दे, किसी का कुछ कर दे एक मंत्र से केवल। लेकिन श्री राम मंगलदास जी महाराज कहाँ डरने वाले, उन्होंने तो उनको भी उपदेश दिया भक्ति का। कहा कि इन सब से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती, इन सब से तो घोर नरक मिलेगा तुम्हें। यहाँ भजन करने आए हो कि चमत्कार दिखाने? किसी को अंधा कर दोगे तो उसे कितना दुख होगा। आंखें तो बाद में आएंगी, जितनी देर अंधा रहेगा उतनी देर तो कष्ट होगा ना। किसी के गांव में आग लगा दोगे, ओले गिरा दोगे तो कितना नुकसान होगा। यही सब करना है कि भजन करना है? विरक्त वेश चमत्कार दिखाने के लिए लिया है, घर बार इन्हीं सब के लिए लिया है कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए लिया है? अब तो धीरे धीरे सत्संग मिला तो उन साधु की भी आंखें खुली, वे भी आत्मग्लानि से भर गए। तब तो श्री राम मंगलदास जी ने उनसे पूछा, क्या उपासना करते हो, कौन है तुम्हारे इष्ट, क्या मंत्र जपते हो? उन्होंने बताया कि भोले बाबा के भक्त हैं, शिव जी का ही मंत्र जपते हैं। तब तो इन्होंने कहा, केवल शिव जी के मंत्र से कुछ नहीं होगा, शक्ति की उपासना भी तो जरूरी है। यदि तुम मानो तो हम बताएं कैसे मंत्र जपो जो ठाकुर जी की प्राप्ति हो पाए। तब तो उन्होंने इनके चरणों में निवेदन किया और पूछा, कहा कृपा कीजिए, अब हमें अब ऐसा उपासना मार्ग बताइए जिससे अब हम अपना कल्याण कर पाए, हमारा उद्धार हो जाए। बहुत पाप किए हमने इन सिद्धियों के बल पे। तब तो श्री राम मंगलदास जी महाराज ने उन्हें पार्वती जी का भी मंत्र बताया। कहा, अकेले शिव जी की उपासना नहीं, पार्वती मैया की भी उपासना करो। और कहा, 1 माला गायत्री जी का, 10 माला शिव जी के मंत्र की और 5 माला पार्वती जी के मंत्र की जपो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। केवल सिद्धि के बल से भक्ति नहीं मिल सकती, ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। उपासना करो, भक्ति करो, भाव जगाओ हृदय में, तभी ठाकुर जी मिलेगी, उनकी भक्ति मिलेगी।
ऐसे ही श्री राम मंगलदास जी विचरण करते और दिव्य दिव्य संतों से भक्तों से मिलते। 28 वर्ष की उम्र में, जैसे कि बेनी माधव दास जी महाराज के चरित्र में सुनाया था, 27 साल तक तो टीकादास जी महाराज के पास रहते थे और दिव्य संतों के दर्शन करते थे, विचरते थे। लेकिन 28 के जब हुए और वहाँ बेनी माधव दास जी महाराज को इतना ठाकुर जी में ध्यान लगता कि वे भोजन आदि की समस्या होने लगी। वहाँ वे बना ही नहीं पाते थे, हर वक्त श्री सीताराम जी नेत्रों के समक्ष रहते। तब ध्यान में टीकादास जी महाराज को बुलाया और कहा कि अब हमारे शिष्य श्री राम मंगलदास जी को यहीं भेज दीजिए, जिससे यहाँ की ठाकुर सेवा बाधित ना हो। और गुरुदेव की आज्ञा सुन माता से आज्ञा ले विरक्त वेश धारण किए, क्योंकि घर परिवार में तो कोई रहा ही नहीं। पिता का देहांत 16 वर्ष की उम्र में ही हो गया और पत्नी पुत्र भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। तो बस अब माँ से आज्ञा लेके चल दिए अयोध्या जी की ओर, अपने गुरुदेव के पास। माँ ने आज्ञा दी कि जाओ साधु बनो, गुरुदेव की प्राणपण से सेवा करो। तो बस आप 24 घंटे अपने गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहते, गुरुदेव के पास आ गए, खूब सेवा की। गुरु भक्ति के तो अद्भुत उदाहरण है श्री राम मंगलदास जी महाराज। आगे कथा में सुनेंगे किस प्रकार अपने गुरुदेव की सेवा की। अभी जब ये आए थे तब तो श्री राम किंकर जी की छावनी के पास, अर्थात आजकल कार सेवापुरम के पास, वहां पे इनकी कुटिया थी, वहां रहा करते थे। बाद में तो हमने जैसे सुना कथा में गोकुल भवन मिल गया था इन्हें, लेकिन अभी 28 वर्ष की उम्र तक तो वहीं थे ये। काफी 4-5 वर्ष तो वहीं खूब सेवा की गुरुदेव की, हर तरह की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, उनको भोग बनाना, भोग प्रसादी बनाना, गेहूं पिसवाने जाना। अब वहां से राम घाट से फैजाबाद तक पैदल सर पे गेहूं लाद के गेहूं पिसवाने जाते। फल सब्जियां लेकर आना, सफाई करना कुटिया की, आसपास की सब स्वयं गुरुदेव के लिए किया करते थे श्री राम मंगलदास जी महाराज। साथ ही साथ दवाइयाँ बनाते थे दीन दुखियों की सेवा करने के लिए। कोई भी इनके पास आए, जाति आदि कोई विचार नहीं करते थे, सबको एक समान भाव से देखते, सबका उपचार करते, दवाइयाँ देते, अपने पास से फ्री में दवाइयाँ देते। ज्यादा कोई असहाय रोगी होता उनके घर भी चले जाते उनका रोग ठीक करने, और असहाय भी हो तो उनके मल मूत्र तक साफ करने में इन्हें कभी घिन नहीं आती थी। सदा सबकी सेवा में तत्पर रहते। सावन चैत्र कार्तिक में तो अयोध्या जी में इतना मेला लगता, इतने लोग दर्शनों को आते। और अब लोग तो अपने स्वभाव से ही रहते हैं, धाम आदि का विचार नहीं करते कि धाम में जा रहे हैं तो क्या रहनी होनी चाहिए, इस सब का विचार नहीं करते, जहां तहां कूड़ा कर देते हैं, धाम की मर्यादा भी नहीं रखते। लेकिन श्री राम मंगलदास जी महाराज तो दिव्य संत, वे धाम में कूड़ा करकट गंदगी कैसे ही बर्दाश्त करें। तो कितने ही लोग आते, दर्शनार्थी आते। अब वो तो दातून का जमाना था, दातून किया कहीं भी फेंक दिया, कूड़ा कहीं भी फेंक दिया, सब गंदगी मचा दी। तो श्री राम मंगलदास जी महाराज स्वयं सब जगह की सफाई किया करते थे, जिससे धाम स्वच्छ और सुंदर रहे। और अपने गुरुदेव की खूब चरण सेवा करें, उनके उपदेशों का पालन करें। 11 बजे रात्रि में सो जाएं और 2 बजे जाकर खूब भजन साधन करें। परोपकार की भावना तो इतनी थी श्री राम मंगलदास जी महाराज में कि बहुत सारी कथाएं हैं उनकी। अकेले ही कितने ही लोगों का कार्य स्वयं कर लेते थे। एक बार किसी को काका बोलते थे। अब उनके खेत में कुछ फसल आदि थी, गुड़ाई का काम करना था और लोग नहीं मिल रहे थे। तब तो इन्होंने अकेले ने ही 1 घंटे में 6 बीघा खेत की गुड़ाई कर दी, जो कम से कम 4-5 लोग भी घंटों लग के ना कर पाए। तब तो किसी ने इनसे पूछा कि अरे महाराज जी, आपने कोई भूत सिद्ध कर रखा है क्या जो इतनी जल्दी काम कर दिया? तब तो इन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज की कृपा है, वे चाहे तो कुछ करवा सकते हैं, उन्हीं की कृपा से सब होता है। इतनी अलौकिक शक्तियां थी इनमें, ऐसा सामर्थ्य था। जब वहीं कार सेवापुरम के पास रहते थे तब वहां पास में एक अहिराना था, जहां पे अहीर लोग रहते थे। 3 अहीरों ने, अहीर अर्थात ग्वाल, जो गाय भैंस पालते हैं उस तरह के, तो 3 अहीरों ने एक सांड को रस्सी से बांध दिया था
अब उसके चारों पैर बांध दिए और गर्दन भी बांध दी, ऐसी कि उसकी गर्दन ऊपर भी नहीं उठ पा रही थी। बहुत कष्ट में था वो सांड। अब थोड़े शरारती स्वभाव के थे, तो ऐसे ही अपने आनंद के लिए सांड को कष्ट दे रहे थे और सब लोग उनसे डरते भी थे, इसलिए किसी ने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन जब ये बात श्री राम मंगलदास जी महाराज को किसी ने बताई, तो उनसे जीवों का कष्ट तो असह्य हो गया और वहां वो शरारती इतने अहीर कि उन्होंने सांड के आसपास बड़े बड़े एरियाज में नागफनी, मतलब बड़े नुकीले से कांटे होते हैं, वो सब बिछा रखे थे, जिससे कोई सांड की मदद भी ना कर पाए। लेकिन श्री राम मंगलदास जी महाराज को जैसे ही पता चला कि सांड कितने कष्ट में है, तो रात्रि 8 बजे जैसे ही पता चला तुरंत भाग गए और एक छुरी साथ में ले गए। तुरंत भागते हुए गए सांड के पास, उसके चारों पैरों की रस्सी काटी, उसको मुक्त किया और भगा दिया वहां से। सुबह जब हुई, अहीरों ने देखा कि सांड कहाँ गया, तो कैसे न कैसे उन्हें पता चल गया कि श्री राम मंगलदास जी महाराज ने किया है। आए इनके पास, चरणों में प्रणाम तो किया संत जान के और पूछा कि महाराज जी आपने क्यों मुक्त किया उन्हें और कैसे मुक्त किया। तब इन्हें तो किस बात का डर, तो सब बात बता दी कि हमसे नहीं देखा जाता जीवों का कष्ट, तुमने क्यों इतना कष्ट दिया उसे, हमसे नहीं सहन हुआ तो हम रात्रि में गए और मुक्त कर दिया। तब तो अहीरों ने कहा, पर महाराज जी आसपास इतने नुकीले कांटे थे, कैसे आपने वो पार किए। अब तो श्री राम मंगलदास जी हैरान, अच्छा हमें तो कोई नहीं पता चला कांटा, एक भी कांटा नहीं चुभा, हमने तो देखे भी नहीं कांटे। तब तो सब बहुत अचंभे में तुरंत उस स्थान पे दोबारा वापस गए और देखे कि नुकीले नुकीले कांटे जो कि त्यों लगे हुए हैं। तब तो अहीरों के नेत्र खुले। श्री राम मंगलदास जी ने बताया कि ठाकुर जी सदा सहायता करते हैं, एक भी कांटा हमें नहीं चुभा, क्योंकि परोपकार की भावना थी हृदय में। तो अब ये सब सुन के तो अहीरों के नेत्रों में जल आ गया कि ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं, कैसे इनकी रक्षा कर दी। ऐसे ही एक बार चंद हरि जी के दर्शन करने गए, वहां पे 11 शिवलिंग जी है, शिव जी भगवान है, एक बीच में है और 11 चारों तरफ है महादेव। तो अब उनके दर्शन करने गए तो सामने ही कहीं बुर्ज था, वहां जाके एक संतों के साथ बैठ गए सत्संग वार्ता के लिए। खूब पानी बरस रहा था, बरसात हो रही थी, पानी बढ़ते बढ़ते कमर तक का भर गया। तो एक व्यक्ति आया और वहां जल में स्नान करने लगा खूब आनंद से, लेकिन न जाने कहां से मगरमच्छ आ गया उसके पीछे और वो उस पे अटैक करने ही वाला था। इतने में ही श्री राम मंगलदास जी ने देख लिया और ऊपर से ही बुर्ज से ही उस मगरमच्छ पे कूद पड़े, उसकी पूंछ पे जाके कूदे। अब उससे मगरमच्छ डर के भाग गया, वहां से पानी में अंदर चला गया और उस व्यक्ति की जान बचा ली महाराज जी ने। इतने निर्भीक निडर थे, स्वयं की जान की परवाह नहीं की कि मगरमच्छ खा ना ले, लेकिन उस व्यक्ति को बचाने के लिए स्वयं मगरमच्छ पे ही कूद गए। तो इतने परोपकारी संत थे श्री राम मंगलदास जी महाराज। इनके परोपकार की तो और भी बहुत सारी कथाएं हैं, जो हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।